आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आईपीओ के लिए तो आप अप्लाई करते हो, लेकिन आपको क्या एक टेंशन खाई जाती है कि मुझे आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम तो अप्लाई कर दिए, मुझे अलॉटमेंट मिलेगा या लिस्टिंग ये सारी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। दूसरे की आप क्या मिस्टेक करते हो जिसके कारण आपको आईपीओ नहीं मिलते, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और 6 जो प्रॉब्लम्स आप झेलते हो, 6 कारण से आपको है ना आईपीओ में अप्लाई करने के बाद भी आपको आईपीओ नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगी, जिससे अगली बार जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो 90% चांसेस 10% चांसेस रहते हैं वो 90% में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन इसको फॉलो करने के बाद, देख के छोड़ने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो आप मिस्टेक करोगे और उसके बाद भी आप सोचोगे कि मुझे आईपीओ मिल जाए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसको फॉलो करोगे तब है कि आपको मिल जाएगी। तो अगर इससे पहले आप है ना चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सबसे पहली बात, एक मिस्टेक तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप स्किप करके वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाले और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक आप अच्छे से देखिएगा। अगर एक भी पॉइंट को आप मिस करते तो यही है कि आईपीओ में तो आप अप्लाई करते जाओगे, लेकिन यही कि आईपीओ मिलेगा नहीं। अगर एक बार चांसेस मिल जाती है तो वो बड़ी बात नहीं है। अगर आप 10 बार अप्लाई किए हुए हो और उसमें से अगर 8 बार आपको चांसेस मिल रहे तब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर 2 बार चांसेस मिल जा रही है तो आप गलत डायरेक्शन में, क्योंकि वो तुक्का होता है। बाय चांस आपको नहीं, गलत है ना, मैंने होता नहीं है कि जो आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब नहीं हुआ, चाहे अच्छा नहीं परफॉर्म करे, उसमें आपका चांसेस मिल गया। नहीं, आप अच्छे आईपीओ में अप्लाई करोगे, वहां पे अगर आपको चांसेस मिल रहे तो आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या है, अप्लाई थ्रू सिंगल ब्रोकर। क्या होता है, हमारा एक थॉट क्रिएट हो चुका है और बहुत सारी वीडियो में भी आप देख चुके होंगे कि आप अलग अलग ब्रोकर से आप है ना अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका चांसेस बढ़ जाता है 90% वहां पे। लेकिन हम ये बात बताएंगे कि यहाँ पे आपका चांसेस 90% कम हो जाता है अगर आप है ना अलग अलग ब्रोकर से आप अप्लाई करते हो। ब्रोकर माने क्या होता है कि अलग अलग ऐप के थ्रू। डीमेट अकाउंट एक अलग चीज होता है और ब्रोकर अलग अलग होता है, जैसे एंजल वन, जीरोधा, ऑफ स्टॉक, मतलब बहुत सारी है, ठीक है। तो उससे अगर अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके फैमिली मेंबर में बहुत सारे हैं और आप सोच रहे हो सभी से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वीडियो में आप देखे होंगे बहुत सारी में, तो वहां से अप्लाई कर देते हैं तो हम मुझे है ना मिल जाएगी आईपीओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपका 90% चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखो कि कभी भी ऐसा गलती मत करना। हाँ, आपको आगे वाले पॉइंट में हम बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करोगे जिससे आपको मिलेंगे चांसेस, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए। बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अपना पैसा लगाते हो फिर भी आपको चांसेस नहीं मिलती है, तो आपसे इससे दुखी वाली होने वाली बात है ना कि जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो 10 मिनट आप टाइम दो, अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो दूसरा क्या है, यूज योर ऑनर यूपीआई। क्या होता है कि जो डीमेट अकाउंट आप चला रहे हो, ठीक, उसी से आप है ना यूपीआई कनेक्ट करते हो, तो आप उसी से पेमेंट करो। ये नहीं कि आप किसी और की यूपीआई से आप पेमेंट कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मुझे वो आईपीओ मिल जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबका आधार पेन लिंक है और उससे पता चल जाता है कि आपका वो पेमेंट नहीं है, क्योंकि ये बनाया गया हुआ है वैसा। आप सोचोगे कि नहीं ऐसा क्या हो जाएगा। हाँ, आप खुद के क्या करो कि आप खुद के यूपीआई में उनसे ट्रांसफर करवाओ, फिर आप है ना उसके लिए अप्लाई करो, तो वहां पे आपका चांसेस बढ़ जाता है। आपको तो पैसे किधर ना किधर से आपको अप्लाई करना ही है ना, तो आप खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर उस यूपीआई से आप ट्रांसफर करो, तब आपका चांसेस बढ़ जाता है। आप क्या सोचे कि इतना माइनर सा, हाँ, यही माइनर क्वेश्चंस है ना जो आपको है ना आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि कोई नोटिस नहीं करता है, जिसके कारण आपको आईपीओ नहीं मिल पाती है। तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल डीमेट अकाउंट। आपको क्या ये बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। हाँ, आप डीमेट अकाउंट मल्टीपल यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रोकर एक ही होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखो, बार बार ध्यान बोल रहे हैं।
ब्रोकर एक ही होना चाहिए और डीमेट अकाउंट मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आपके फैमिली मेंबर में 10 पर्सन है, 10 का डीमेट अकाउंट एक ही कंपनी का होना चाहिए और उस कंपनी से आप एक ही आईपीओ के लिए अप्लाई करो। अगर कोई लॉटरी निकल रही है और उस लॉटरी के लिए अगर आप 10 टिकट्स ले लिए, 20 टिकट ले लिए, तो एक टिकट तो चांसेस है ना कि आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 माने कि है ना अलग अलग है ना लॉटरी के टिकट ले लिया, 10 पर्सन ले ली, तो क्या आपको लगता है कि वहां पे मिल जाएंगे? नहीं। जहाँ पे जनसंख्या आपका ज्यादा रहेगा वहां पे चांसेस ज्यादा रहेगा। तो अगर आप 10 अप्लाई कर रहे हो तो एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई करो, जिससे आपका चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखो अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए तो। अब चौथा पॉइंट क्या है? अप्लाई ऑन थर्ड डे। हम क्या करते हैं, फर्स्ट दिन में ही क्या करते हैं, बेचैन होने लगते हैं। अगर हम आज अप्लाई नहीं किए तो क्या होगा, मेरा तो आईपीओ का चांसेस ही कम हो जाएगा, ओवर सब्सक्राइब ना हो जाए, ये बहुत सारी हम है ना टेंशन पाल लेते हैं। अगर मुझे कोई चीज चाहिए हो तो उसके लिए हम टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर आप उसका परफॉर्मेंस क्या होता है कि कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ, कैसा परफॉर्म, कैसे भी है ना, रोजाना 3 दिन में होता है ना सब्सक्राइब, जितना भी 3 दिन का दिन दिया जाता है हर जो है ना आईपीओ आता है उसके लिए, तो आप थर्ड डे करो, क्योंकि हर दिन का रिपोर्ट दिखाया जाता है, आप सर्च करके देख सकते हो हर रोज का। तो इससे क्या होगा कि आपको दिखेगा कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, उसमें रिटेलर का कैसा है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता चल जाएगी, जिससे आप है ना वहां पे अप्लाई करोगे तो आपको भी पता रहेगा कि चांसेस कितना % मेरा है। लेकिन आप अप्लाई करके जब पैसे फंसाते हो तो उससे तो कुछ नहीं मिलने वाले है ना। तो इसलिए आप पहले थर्ड डे तक इंतजार करो, थर्ड डे भी अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगी। जो आपको 5th पॉइंट है उससे पता चल जाएगी कि थर्ड डे में आपको कैसे मिलेगी वो आईपीओ। तो चलिए 5th पॉइंट दे चलते हैं। तो 5वां पॉइंट क्या है कि मिनिमम एप्लीकेशन। आप मिनिमम कितने पैसे से एप्लीकेशन कर सकते हो जिससे आपका आईपीओ में चांसेस है। रिटेलर के लिए 15,000 से 2 लाख। अगर आप रिटेलर हो तो 15,000 से 2 लाख के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका है ना चांसेस है कि आपको आईपीओ मिल जाएंगे। वो भी आपका 90% नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है HIN स्मॉल क्या है 2 लाख से 10 लाख है और HNI बिग क्या है 10 लाख एबव है। और जो बिग वाले में अगर करते हैं HIN बिग वाले में तो उसका चांसेस रहता है कि अगर वो 10 लाख एबव में कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको 8 लाख का तो नहीं लेकिन 2 लाख का अलॉटमेंट जरूर से जरूर मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो कि जिसके पास है ना 10 लाख से एबव पैसा है, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका 2 लाख का मिलता है। अगर यहाँ पे आप सोचोगे कि मेरा तो नहीं, हाँ चांसेस रहता है कि 1 लॉट 2 लॉट आपको भी मिल जाए। तो इसीलिए बताया जाता है पैसे फंसाने से पहले आप सारी चीजें देखो और तब आप अप्लाई करो, क्योंकि है ना यहाँ पे चांसेस उसी का बढ़ रहा है जिसका है ना पैसा ज्यादा है। क्योंकि वहां पे आप ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो यही है ना कि ज्यादा ना देकर वो 1-2 दे दे आपको। ठीक, तो इसलिए आप इस पॉइंट को तो 100% ध्यान में रखना, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका आईपीओ में एप्लीकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी, आप ये सारी पॉइंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये मिस्टेक आप नहीं करते हो तो आपका चांसेस है, क्योंकि इस बात को आप ध्यान में रख लो, बात खत्म। लेकिन पैसे का तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो उसको तो आप ही को देखना पड़ेगा। और छठा पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर कोटा। अब बहुत सारे पर्सन क्या सोचते हैं शेयर होल्डर कोटा से हम अप्लाई करेंगे 15% चांसेस वहां पे रहता है कि मुझे मिल जाए, लेकिन वहां पे भी अब है ना भीड़ हो गया हुआ है। आप जानते हो ना, जिसके बारे में नहीं पता रहता अचानक पता चलता है तो उसी साइड में ज्यादा भीड़ रहता है। तो इसीलिए आप है ना एक के भरोसे मत बैठो, आप सभी पे ध्यान दो। अगर आप सभी पॉइंट पे ध्यान दे के तब अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोचोगे कि इसमें से कोई भी पॉइंट को हम मिस कर देते हैं और तब अप्लाई करते हैं तो ये है कि आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलेंगे नहीं 100% मिल जाएगा अगर ये आप पॉइंट को करते हो, नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको नहीं मिले। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप अप्लाई बार बार करोगे तो यही बताया गया कि 2 बार ना मिले लेकिन 8 बार अप्लाई करने के बाद आपको मिल ही जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एक पॉइंट को आप मिस करके आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो आप मत सोचना कि आपको आईपीओ मिलेगा। आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन अगर आप पैसे को इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हो तब आपका है ना वो जो आप सोच के ग्रोथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है। ठीक,
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।